हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल गौरव ट्यूशन फॉर्म है। दोस्तों मैं गौरव और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूंज फेलोशिप को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने गूंज फेलोशिप के बारे में बात की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका फेलोशिप का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने भी फॉर्म को अप्लाई करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो फॉर्म है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा और लंबा फॉर्म है। ओके, आपको कम से कम 24 प्लस स्टेप्स हैं जिसमें उसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसके आपको आंसर देने हैं, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, कुछ चीज़ों के आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो केवल लिखना नहीं है दोस्तों, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बेस पे आपका अगला जो प्रोसेस है उस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको जो भी उसमें टिप्स सजेशंस होंगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, कैसे आप इसको अप्लाई करें, कैसे आप शॉर्ट आंसर्स लिखें। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी आगे भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है गूंज फेलोशिप, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग गूंज फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच चुके हैं। ओके, तो दोस्तों जब आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक पर आप अप्लाई नाउ के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट ओपन होगा। ठीक है, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जब आप आगे इसमें बढ़ते हैं तो आपको इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके आपको आंसर्स देने होंगे। ओके, तो उसमें कुछ मिनिमम वर्ड्स की लिमिट भी रहेगी, 150 वर्ड में किसी का आंसर देना है, तो इस तरह। तो दोस्तों अभी से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ को हमको आंसर देने हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम आंसर लिखेंगे तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ये गूंज फेलोशिप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल्स क्या है, इसके विजन क्या है, इसके मिशन क्या है। तो जो भी हम आंसर दे रहे हैं तो वो आंसर हमारे उसके विजन से, उसके ऑब्जेक्टिव से, उसके गोल से अलाइन होने चाहिए। ठीक है, हमको आंसर में कुछ भी नहीं लिख देना है, बकवास नहीं लिखना है, हमको फालतू की बातें नहीं लिखनी है। हमको केवल वही बातें लिखनी है जो हमको एक सुटेबल कैंडिडेट बनाती है गूंज फेलोशिप के लिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे एक एक करके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, एक स्लाइड में आपको पूरी दिखाने वाला हूं। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो फेलोशिप है दोस्तों इसको हो सकता है कोई भी भर ले, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं, अगर जो थोड़े बहुत टिप्स हैं, अगर आप वो चीज़ फॉलो करोगे जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये फेलोशिप बहुत ही अच्छी है। आप लोग ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आप रूरल में के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये स्क्रीन दिखेगी, आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँच जाओगे। दोस्तों ये जो पूरा फॉर्म है ये 24 प्लस स्लाइड्स का एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्म है। आपको क्वेश्चन आंसर सारे देने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक स्टेप बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो, स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से आपको पूछा जाता है, ये चीज़ बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर लोगे। तो मैं इसको में बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा, मैं आप बस एक एक करके आपको दिखाता चलता हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मैंने अक्सर पूछे जाने प्रश्न पढ़े हैं, पात्रता मानदंड की जाँच की है और उसके साथ जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करने के बटन पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे एक बगल में एक आइकॉन है, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसको पूरा पढ़ना होगा, तो आप समझ पाओगे फेलोशिप क्या है। तो यही पूछता है कि इसको आपने पढ़ा है, तो यस कर दीजिए और आगे बढ़ दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से हमको फुल नेम पूछता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है। इसको मैं जल्दी जल्दी दोस्तों बता दे रहा हूँ कि इसमें कुछ बड़ी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें बताने लगेगा, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, सिटी डाल देना है। ओके, सारा अपना पिन कोड डाल के इसमें आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, यहाँ पे एरिया कोड में +91 डाल दीजिए और फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंपल्सरी है, बिना आप डाले इसको आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो एरिया कोड में +91 डाल के आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है चूज कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में आई विश टू अप्लाई इन, मैं आवेदन करना चाहती हूँ। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमको हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं
तो उसको हमको चूज करना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आगे हमको कई शॉर्ट आंसर्स देने हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को चूज करिए, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में चूज करिए, जिसमें भी आप लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को चूज करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। चलिए, मैं अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश मैंने किया था, तो मैं, ठीक है, तो आपको हिंदी लगे तो आप हिंदी कर सकते हैं और नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट करते हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन गूंज फेलोशिप, ठीक है, आप गूंज फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो एक तो चीज़ है कि स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा है, हमको कुछ सीखने को मिला 20,000 रुपये, तो बस आप ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि 20,000 रुपये से हमको फेलोशिप मिलेगा उसके लिए हम ज्वाइन करें, नहीं। तो आपका कुछ होना चाहिए, आपका क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उसका आंसर देना है, अच्छी तरह से देना है, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, तो कुछ आपके जो भी ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं वो मैच करना चाहिए, अलाइन कुछ होना चाहिए, तभी तो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। और ये आंसर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका आंसर अच्छे से नहीं देते हो तो आपके चांसेस जो सिलेक्ट होने के हैं, शॉर्टलिस्ट होने के, वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ मैंने लिखा है, तो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना है, आपके पास भी टाइम है, ओके। तो आप इसको जितने भी आंसर हैं उसको सोचिए, समझिए अच्छे से, और उसको जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में हमको नहीं लिखना है, क्योंकि यही आंसर्स हमारे हमको आगे हमारा शॉर्ट लिस्टिंग करवाएंगे, इसी पे हमारा शॉर्ट लिस्ट होना डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से लिखना है। तो दोस्तों, जैसे मैं को दिखा देता हूँ, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने पूछा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं गूंज फेलोशिप, तो इसमें मैंने लिखा कि गूंज फेलोशिप कैन प्रोवाइड मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर रूरल एज वेल एज अर्बन विद सम रियल लाइफ चैलेंजेस, ओके। तो जैसा कि हमको सबको पता है कि ये जो गूंज फेलोशिप है, इसके थ्रू हमको रूरल और अर्बन में काम करने का मौका मिलेगा, कुछ हमको चैलेंजेस ऐसे मिलेंगे जिसके साथ में हमको काम करना होगा। तो वही चीज़ मैंने इसमें लिख दी है कि गूंज फेलोशिप कैन प्रोवाइड मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया विद सम रियल लाइफ चैलेंजेस एंड इट विल प्रोवाइड मी विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद लॉट्स ऑफ लर्निंग। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड इट्स पीपल एंड हियर गूंज फेलोशिप कैन हेल्प मी इन रियलाइजिंग माई ड्रीम. In the coming years, I want to pursue my master's in social work, and I think before enrolling in the course, I should take some grassroots level experience. And here I found Gooj is one of the best platform. Okay, in future, I want to make my full-time career in the social sector and want to do something for rural India. I would be very happy if I can bring happiness to even a single person life. Gooj Fellowship can become a ladder for me to realizing the biggest dream of माई लाइफ, ठीक है दोस्तों। क्या जो है बिगेस्ट ड्रीम क्या है मेरी लाइफ की, कि मेरे को सोशल सेक्टर में काम करना है, ओके। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक रास्ता बन सकता है, एक सीढ़ी बन सकती है गूंज फेलोशिप, जिसके थ्रू मैं आगे इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। एंड लास्ट में आई होप यू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन एंड आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू गूंज ऑर्गेनाइजेशन इफ आई विल बी सिलेक्टेड। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो आंसर है बहुत क्रिस्प और इस तरह से मैंने इसको लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसमें तो आप भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको लगती हैं कि वो अच्छा हो सकता है, तो आप इसमें ऐसा बता सकते हैं। आपको उसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपना कुछ लिखना है। चलिए, अब इसको जब आंसर दे देते हैं तो हम नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमको देना है। मिनिमम दोस्तों 150 वर्ड्स का लिमिट है, ठीक है। तो 150 वर्ड्स में मिनिमम हमारे आंसर देने होंगे। तो पूछते हैं व्हाट आर योर मेजर इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं शो करना है, क्योंकि हमारे बहुत कुछ इंटरेस्ट होते हैं, हमारी हॉबीज़ होती हैं, ओके। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेस्ट ही बताने हैं, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ठीक है, जो इसके फेलोशिप से मैच करती हो, ठीक है, जो आपको एक सुटेबल कैंडिडेट बनाए कि आप इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। कुछ ऐसा इंटरेस्ट ही हमको इसमें लिखना है, ओके। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो जैसे दोस्तों, मैंने कुछ लिखा है, ये फेलोशिप है, थोड़ा सोशल की तरफ इसका झुकाव है, थोड़ा पीपल के साथ में काम करना है, रूरल के लोग के साथ में काम करना है। तो आपके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने लिख दिया वॉलंटियर वो, ठीक है, तो कुछ हमको आगे इसको एक्सप्लेन भी कर देना है। ट्रैवलिंग लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारी जो भी आप इंटरेस्ट लिखते हो, वो सारी चीज़ें आगे आपको बतानी भी है, ऐसा क्यों है और कैसे ये फेलोशिप से जोड़ सकते हैं आप उसको। तो देखिए, मैंने वॉलंटियर वर्क लिख दिया है। अब आगे मैंने लिख दिया वर्क फॉर ए सोशल कॉज इज समथिंग दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी एंड डूइंग वॉलंटियर वर्क इज द बेस्ट वे टू एसोसिएट वन सेल्फ विथ दिस काइंड ऑफ टास्क, ओके। आई हैव वॉलंटियर्ड इन वेरियस ब्लड कैंप्स
pause for a cause, cleanliness campaign, etc. And it gives me immense pleasure and satisfaction which I can't explain in words. ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने इंटरेस्ट, वॉलंटियर वर्क लिख दिया, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग से आप जब जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा भी। इन माई ओपिनियन ट्रैवलिंग इज अ सिनोनिम फॉर लर्निंग। द मोर यू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस द मोर यू गेट टू लर्न। ट्रैवलिंग इन एन ईजी वे टू लर्न एंड नो अबाउट अ थिंग, प्लेस एंड इट्स हिस्ट्री। तो आप ऐसे अपने जो भी इंटरेस्ट हैं, आप लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आगे दोस्तों, मैंने जो स्लाइड्स में मैं लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उसको समझाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, उसके आंसर्स आपको देने कैसे होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नहीं वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं सारी चीज़ें लिखता और आपको बताता। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, आंसर क्या हमको लिखना होगा, कैसे उसको लिखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो नेक्स्ट, जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये आंसर आपको देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ हैव योर लाइफ एक्सपीरियंस टिल नाउ शेप्ड द पर्सन यू आर एट प्रेजेंट। तो ऐसे कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के जो आपको, जिससे आप इस टाइम में जिस तरह के पर्सन हो, ठीक है, आप जिस तरह के भी पर्सन हो, तो ऐसे कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं आपके जिससे आप इस तरह के पर्सन हो जैसा आज प्रेजेंट में आप हो। ठीक है, तो इसमें सारे आपको आंसर देने होंगे ऐसे कुछ कि जैसे अभी आप फेलोशिप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, तो आखिर आप रूरल में काम करना चाह रहे हो, ओके, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हो सकता है आप आगे चल के कुछ सोशल सेक्टर में भी काम करना चाहो, या फिर कोई लोग आगे चल के कुछ अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या खुद का कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप ऐसा, आपका झुकाव कैसे आया, कुछ तो ऐसा लाइफ एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ आपका हुआ होगा, नहीं भी हो तो भी आपको बताना ही ऐसा है कि ऐसा कुछ लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ क्यों, ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो आपके झुकाव इस तरफ आया। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, जिस है ना, कि आप आज के टाइम पर अगर ऐसे पर्सन हो तो क्यों हो, कैसे कैसे क्या कौन से एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप आज ऐसे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि मैं, मान लीजिए आप सिटी से बिलोंग करते हो, या मान लीजिए आप रूरल से बिलोंग करते हो, आप यहाँ की सारी समस्याओं को देखते हो, आप एक जानते हो कि रूरल में क्या क्या समस्याएं हैं। तो हो सकता है कुछ आपने देखा हो, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपने को लगा हो कि नहीं मुझे आगे चल के इनके लिए काम करना है, कुछ ऐसे चीज़ों में जुड़ना है। तो आप ऐसे सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पर्सनल एकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट दैट यू आर प्राउड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि ऐसे कुछ आपके जो पर्सनल आपका कुछ आपका अचीवमेंट हो, ऐसे कुछ आपने एकम्प्लिशमेंट किए हो जिससे आपको लगता है कि ये बड़ी बात है और आप उस पर गर्व करते हो। ओके, तो ऐसा जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे लिखनी है, बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में, 150 वर्ड्स की इसमें मिनिमम वर्ड है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो। मेरे को इसमें आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या लिखनी चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। ऐसी चीज़ें लिखिए जिससे आपको एक सुटेबल कैंडिडेट आप बनते हैं, और इसका जो विजन मिशन जो भी ऑब्जेक्टिव है फेलोशिप का, वो उसको अलाइन करे, उससे मैच करता हुआ चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए, जब आप इसको लिखोगे तो आपको नेक्स्ट कर देना है, आगे बढ़ जाओगे आप। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आज चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020, हाउ डिड यू हैंडल इट एंड व्हाट डिड यू लर्न। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो लॉकडाउन 2020 का रहा, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। ठीक है, सभी के लिए एक बड़ी पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो भी 1.5-2 महीना लंबा लॉकडाउन था, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग था। तो अब इसके बारे में बताना है, ठीक है, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने इसको कैसे हैंडल किया। ठीक है, और आपने क्या सीखा आज चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020। तो आप बहुत कुछ ये बता सकते हो दोस्तों, 150 वर्ड में आपको जिसका देना है आप बता सकते हो कि जैसे बहुत से हो सकता है उसमें आप में से कुछ लोग हों जिसने देखा हो कि आसपास के कुछ लोग होंगे, गरीब होंगे, आपने देखा कि वो सारी चीज़ें वो लॉकडाउन के लिए कितना चैलेंजिंग था। ठीक है, आपने देखा कि लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही हैं, खाने पीने, हो सकता है आपने कुछ उनकी मदद की हो। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हों, आपके कुछ आपने देखा होगा लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ओके, आपने लोगों को कुछ जो भी हो सकता है फ़ोन के ज़रिए, हो सकता है कुछ मैसेज के ज़रिए आपने जागरूक किया, या खुद पर्सनल कुछ भी कुछ हो सकता है। जो भी चैलेंजेस आपने देखे हों, आपने फील किए हों, आपने उसको कैसे हैंडल किया, क्या आपने सीखा। ओके, हेल्थ केयर का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए।
तो सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी जो भी है वो अच्छी चीज़ें इसमें लिखनी है। अच्छी का मीन्स जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं जो फेक ना लगें, ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कोई कठिन चीज़ है। ओके, आपको इसमें लिख देना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कर देंगे आप। तो देखो दोस्तों, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे आएगा तो लिखा है नेम द लेटेस्ट बुक यू हैव रेड एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन यू। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना आपने कोई लेटेस्ट कोई बुक नहीं पढ़ी तो आपको ये नहीं बोलना कि मैंने कोई बुक ही नहीं पढ़ी। ओके, आप जब भी आपने लास्ट टाइम जो भी बुक पढ़ी हो आपको उस बुक को मेंशन कर दिए। कोशिश करिए ऐसे बुक के बारे में बताइए जो थोड़ी सी इंस्पिरेशनल हो, थोड़ी सी मोटिवेशनल हो। ऐसा कुछ नहीं कोई भी फिक्सन बुक के बारे में आप बात कर लीजिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। ओके, तो ऐसे बुक के बारे में बात नहीं करना। आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप मुंशी प्रेमचंद की या जो भी कोई इंग्लिश राइटर की बुक आती है बहुत, वो हिंदी में आती है, ट्रांसलेटेड बुक रहती है, आप उसके बारे में बता सकते हो। एक बुक है इंग्लिश की यू कैन विन, ओके, शिव खेड़ा की है, उसकी हिंदी में बुक आती है जीत आपकी करके, तो वो बहुत ही एक अच्छी बुक है। वैसे 5 पॉइंट समवन है। ओके, और अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इंग्लिश में आती, इंग्लिश की एक बुक है। तो ऐसी कोई बुक है उसको आपने पढ़ी हो। ओके, और उसमें कुछ जो भी अच्छी चीज़ लगी हो आप उसको बाकायदा लिखिए अच्छे से, ठीक है। और उसको 150 वर्ड है दोस्तों मिनिमम लिमिट, उसके बारे में लिखना है। आपको फालतू की बुक जो भी आपको लगे कोई काम की नहीं है, लव स्टोरी बेस ऐसी कोई बुक, तो उस पर ज़्यादा वो सब मत लिखिए। ओके, आप इसमें ऐसे बुक का जो भी आप थोड़ी मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, और उसने कुछ अब जाहिर सी बात, अगर ऐसे बुक के बारे में आप बात करेंगे तो कुछ ना कुछ आप अगर थोड़ा भी उससे आपको कुछ सीखे होंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आता है लीडरशिप का। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है। इसको हमें नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ढेर सारे कुछ लीडरशिप के बारे में दिया हुआ है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्राइव एंड एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई इनिशिएटिव एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। ऐसे ढेर सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिहेवियरल लीडर्स की वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे पहला है हाउ मेनी ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी लिस्टेड डू यू फील ऑलरेडी पॉजेस। ओके, तो इसमें से जो देखिए ऊपर ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। तो इसमें से अब ये पूछ रहा है आपके पास कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लगता है कि आपके पास पहले से हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो। आप यहाँ पे बात कर लो, जैसे क्या है कि क्लियर गोल सेटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको मेंशन कर दो भाई गोल सेटिंग है आपकी अच्छी है, आप क्लियर रखते हो कि आपको क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपके पास, वो आप मेंशन कर दो, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं आप उसको मेंशन कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप मेंशन कर दो। ऐसे जो चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अब लिखा है विच वन डू यू फील आई नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट। अब देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको उसके बारे में ना पता हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। ओके, तो जैसे मान लीजिए बात करें कॉन्टिन्यूस प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, थोड़ा छोटा दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच वंस हैव यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नीड मोर डेवलपमेंट एंड वाई। अब ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता लग गया है कि लिखा है विच वंस हैव यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आप बता सकते हो, एंड वाई, क्यों ऐसा लगता है आपको। ओके, तो अब इसमें से आप देख सकते हैं जो भी आपको लगे कि आपने इसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक आपको लगता है कि इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, आप लिखिए क्यों, ठीक है, उसका आंसर आप दे दो। ओके, और एंड जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो इसको जान लीजिए, इसको नहीं पता इसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, ये अगर आपको लगता है कि इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, क्यों, तो आप यहाँ बता दीजिए। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है कि जैसे आप मेहनत करते हो, आप लगता है कोई काम आपने किया, ओके, और वो काम अगर मान लो आपको उसमें सक्सेस मिलती है तो आप ये मानते हो कि ये हमारी मेहनत की वजह से ये आउटकम है, ये सक्सेस जो है मेहनत की वजह से। लेकिन बहुत लोग भाग्य पे विश्वास करते हैं, ठीक है, कि ये एक्सटर्नल जो फोर्सेस आप कह सकते हो कि पूजा पाठ या भाग्य
तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। अगर उस पर विश्वास करते हो तो वो चीज़ होती है कि लोग जो मिली वो इसकी वजह से, भाग्य है, ये सारी की वजह से। लेकिन अगर आपको लगता है जो आपका सक्सेस का जो आउटकम हो वो केवल आपकी मेहनत की वजह से है, तो वो होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इज देयर एनी अदर लीडरशिप क्वालिटीज यू पोजेस दैट आर नॉट मेंशन्ड अबव। अब अगर ऐसी कोई चीज़ है, आपको लगती है कि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर और ऊपर गिवन नहीं है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लिख के मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल देनी है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप आराम से देख सकते हो। मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना है। आपने ग्रेजुएट किया है तो कौन से सब्जेक्ट से किया है। आप यहाँ पे जहाँ पे बीए लिखा हो आप इसमें क्लिक करोगे तो ढेर सारे सब्जेक्ट मतलब कोर्सेज आ जाएंगे। वहाँ पे आपका जो भी सूट आपने किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट, कॉलेज का नाम डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देन पोस्ट ग्रेजुएट आता है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है तो आप उसका डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपने नहीं किया है तो आप कुछ नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक्सपीरियंस आ जाता है, नेक्स्ट कर देंगे आप। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी चीज़ें पूछी आपको यहाँ पे डाल देनी है। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में रेफरेंस की बात आती है। अब दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस देना है। रेफरेंस आप अपने घर परिवार का किसी का मत दीजिए। रेफरेंस आप अपने कलीग का किसी का दे सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। ओके, और आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट का दे सकते हैं। मीन्स अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अपना दे सकते हैं। ओके, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने रिपोर्टिंग पर्सन का दे सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम दे दीजिए, मतलब इनमें से, और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। प्लीज़ यस टू सबमिट करने के लिए यस दबाएं। ओके, तो जब यस करोगे तो आप रिव्यू एंड सबमिट पे जाओगे। आप वहाँ पे जाके रिव्यू कर सकते हो एक बार, जो भी चीज़ आपने लिखी है वो देख सकते हैं क्या क्या आपने लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर सब कुछ सही है तो आप उसके बाद में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों ये बातें थी जो मेरे को करनी थी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग आराम से करिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट करना हो तो आप नीचे करके पूछ लीजिएगा। बाकी आप अप्लाई करें। ओके, वीडियो जैसे अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।